तो प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को आरजेआरवी के इस न्यू वीडियो में। आज का जो वीडियो है ना, आप ही में से किसी एक सब्सक्राइबर के कमेंट के ऊपर एक छोटा सा रिप्लाई। और ये वीडियो सिर्फ एक रिप्लाई नहीं है, बल्कि हमारे देश में जो आजकल उथल पुथल अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है उसकी चर्चा भी थोड़ी सी कर लेंगे, क्योंकि ये देश के ऊपर वीडियो बन रहा है तो सोचा क्यों ना उन घटनाओं का भी थोड़ा वर्णन कर दिया जाए। तो कमेंट कुछ यूं आया था, मेरा पिछला वीडियो थोड़ा विवादित रहा था, ये आप सभी जानते हैं। कुछ लोग कमेंट नहीं किए, कुछ लोग देखे नहीं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब मेरे को कह रहे हैं कि राजनीति कर रहा है। मैं क्यों राजनीति करूंगा? मैं कौन होता हूँ राजनीति करने? जो सही बात है उसी को बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कमेंट किया है ना कि 70 साल में जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो काम 7 सालों में बीजेपी ने कर दिया। वाह, ताली बनती है इस बात को। तो मैं ज्यादा टाइम लेते ना हुए आप सभी को 70 साल पीछे लेके जाना चाहता हूं, और 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है उसी चीज को बताता हूं। जरा गौर से सुनिएगा, और भाई तू जरा ध्यान से देख, सुन ले। राहुल गांधी, अक्सर हमें ये नाम सुनकर हंसी आती है ना। अपना भारत 200 साल तक गुलाम रहा, अंग्रेजों ने हमारे देश को खूब लूट खसोट के मजहबों में तोड़ ममोड़ के इतने टुकड़े किए कि शायद इसे जोड़ पाना असंभव। जाति मजहबों में बांटा, धर्मों में विभक्तित कर दिया, लोगों के बीच धर्मों के प्रति झगड़ा लड़ाई उत्पन्न करवाने के अजीब अजीब षड्यंत्र रच दिए और बिल्कुल बर्बाद करके छोड़कर चलेगा। और इस हालात में हमारा देश कांग्रेस को मिलता है। 1947 में देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। देश में सिर्फ और सिर्फ 50 गांव में बिजलियां थी। देश के सारे लोग राजा महाराजाओं के झगड़ों के तले थे। देश में सिर्फ 20 राजाओं के, राजस्थान में सिर्फ 20 राजाओं के घरों में टेलीफोन हुआ करता था। किसी भी गांव में नल नहीं था। सीमाओं पर कुछ सैनिक थे, 4 विमान और सिर्फ 20 टैंक थे। देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली हुई थी, मतलब देश उस वक्त तुरंत आजाद हुआ था, तो देश की सीमाएं चारों तरफ से खुली हुई थी। देश का खजाना, जो अर्थव्यवस्था है, खजाना पूरी तरह खाली था। ऐसे बदहाल में हमारा देश मिलता है कांग्रेस को। इन 60 सालों में कांग्रेस ने हिंदुस्तान को विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति प्रदान किया। हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फैक्ट्रियां, लाखों किलोमीटर तक सड़कें, हजारों घरों में बिजली, बांध, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की लोगों के लिए। उसके बाद आप कहते हैं कि 70 साल हुआ क्या, और आप मुझे सलाह दे रहे हैं कि इतिहास देख लो। इतिहास ही देख कर आया हूं, आज आपको दिखा रहा हूं। देखो 70 साल में कांग्रेस ने दिया क्या, यही जानना चाहते हैं ना, तो जानो। भारत ने पिछले 70 साल में तरक्की बहुत की है, आप ये मानो या ना मानो। भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने कई इतिहास रचे, जिस वजह से भारत आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है। भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बना चुका था। उस वक्त भारत एशियाई खेलों को होस्ट भी कर चुका था। भारत में भाखड़ा, रिहंत जैसे बांध भी बन चुके थे। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी हो चुका था। तारापुर बिजली घर का शुभारंभ भी हो चुका था। भारत में कई दर्जन IIT, एम्स, IIMS और कई विश्वविद्यालय खुल चुके थे। नेहरू जी ने नवरत्न कंपनियां को स्थापित भी कर चुके थे। कई साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेनाओं को लाहौर में घुस के मारा, और घुस के मारा ही नहीं, सिर्फ लाहौर पर कब्जा भी किया। पंडित नेहरू ने पुर्तगाल जीतकर गोवा को सम्मिलित किया। नेहरू जी ने इसरो की शुरुआत की। भारत में श्वेत क्रांति उसी वक्त स्टार्ट हो चुकी थी। देश में उद्योगों का जाल मतलब पूरी तरह बिछ चुका था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। पाकिस्तान 1 लाख सैनिक और कमांडरों के साथ सरेंडर भी कर चुका था। और तब भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हो चुका था। इंदिरा जी ने सिक्किम को देश में जोड़ा। देश अनाज के लिए पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुका था। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर बनने लगे थे भारत में। राजीव गांधी ने देश के घर घर में टीवी पहुंचा दिया। देश में सुपर कंप्यूटर, टेलीविजन, सूचना प्रशासन का स्थापना भी हो चुका था उस वक्त। जब वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पद की शपथ ग्रहण ले रहे थे, उस वक्त भारत
मुद्रा कोष वाले 10 सर्वश्रेष्ठ देशों में शामिल भी हो चुका था। इसके अलावा चंद्रयान, मंगल मिशन, GSLV, मेट्रो, मेनोरेल, हवाई अड्डे, न्यूक्लियर पंडाबू, ढेरों मिसाइल जैसे उपकरण, अग्नि, नाग, दर्जनों परमाणु उपकरण, चेतक हेलीकॉप्टर, तेजस, ड्रैगन, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, मिसाइल विमान, INS विक्रांत और विमान महाकोश, ये सब उपलब्धियां भारत ने पिछले 60 सालों में ग्रहण किया है। और आप कहते हो कुछ हुआ नहीं, कहाँ रहते हो यार? और मुझे कह रहे इतिहास देखो, वाह, और मुझे कह रहे राजनीति कर रहे हैं। इसमें क्या राजनीति करना है? जो भारत की धरोहर है, हम जानते हैं यार पीछे बहुत कुछ हुआ है, उसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बैंक माफिया डकैती के केस में मारे नहीं गए थे, बल्कि देश विरोधी ताकतों ने उन्हें गोली से धजिया कर दिया। और राहुल गांधी पर आप हंसते हो, सोनिया गांधी विदेशी कह के उन पे हंसते हो। खैर छोड़ो, अगर आप महात्मा गांधी पर हंस सकते हो तो ये गांधी का चीज है। ये था 70 साल पहले का काम। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम 7 साल पीछे का काम देखें? अगर अनुमति ना हो फिर भी मैं दिखाता हूं, क्योंकि अगर आप मुझसे 70 साल पहले का पेज उलटवा सकते हैं तो क्या मैं 7 साल पीछे जाकर नहीं कर बता सकता? तो मोदी जी जो है ना हमारे प्रधानमंत्री, इनके हर काम कीर्तिमान किए हुए हैं, हर ऊंचाई पर काम किए, मेरे लिए और ऊंचाई पर। इनका पहला काम लेते हैं नोटबंदी। और आपके लिए कि बता दूं मैं कि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जहां पर 2 वक्त की रोटी के लिए एक छोटा सा बिजनेस किया था। और मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को देखा है नोटबंदी में उससे कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकले। और जो बंदा ये लिखा है कि 70 साल में हुआ क्या, उसके घर पर भी एक बिजनेस होता है, मैं उसे जानता हूँ। शायद वो ना जानता हो, उसके पेरेंट्स भी नोटबंदी का सामना किया होगा। और नोटबंदी आता है नाम तो एक बाबा याद आते हैं जो आंख मारते रहते हैं, स्वामी रामदेव बाबा। हाँ, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना कि जब प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, उस वक्त जो भारत का काला धन विदेश में गया है वो विदेश से भारत में आ जाएगा। इसी फॉलो में नरेंद्र मोदी जी भी बोल दिए कि हम काला धन भारत लाएंगे, लाने के बाद सभी धारकों को 15-15 लाख मिलेंगे। अब साला लगता है मेरी खोपड़ी पागल, समझ नहीं आ रहा है कि ये काला धन भारत से गया या जो विदेश में था वो भारत आया, या कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी हुई है कि ये काला धन जो था ये साला प्लास्टिक सर्जरी करवा के हमारे ही बीच घूम रहा है। यही मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया, हमारे ही बीच घूम रहा है। अब दूसरा, ये तो नाकाम रहा इनका काम। दूसरा काम देखते हैं 370 धारा, जम्मू कश्मीर जिसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, स्वर्ग कहा जाता था भारत, वहां से जम्मू कश्मीर से 370 हटाए, बहुत सारे दंगे हुए। खैर छोड़िए उन्हें। तो 370 इसलिए हटा शायद कि वहां के नागरिकों को सम्मान अधिकार मिल सके और राज्य के नागरिकों के जैसे। बहुत अच्छी बात है, सम्मान अधिकार मिलना चाहिए सभी को, मैं भी कहता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जब से आप 370 धारा हटाए हैं वहां के नागरिकों को वो सारे अधिकार मिल रहे हैं? क्या वो स्वतंत्र रूप से अपना हर काम कर रहे हैं? तो जवाब ना है। लेकिन इस बात को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि जिस दिन दिखाएगी उस दिन उसका चैनल बंद। आज भी वहां के नागरिकों का 20-20 दिन तक इंटरनेट कट कर दिया जा रहा है, इसीलिए आप 370 हटाए थे। और मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा काम है, मेरे नजर में वो सबसे ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। बताते हैं उस काम को, जब सारा देश कोरोना से लड़ने के लिए नीतियां बना रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। और अहमदाबाद के जिस रास्ते से गुजरने वाला था डोनाल्ड ट्रंप, उस रास्ते के किनारे हजारों झोपड़ियां थी, झुग्गी झोपड़ियां थी। और मोदी जी क्या किए ना, झुग्गी झोपड़ियों के बगल में एक लंबी दीवार खड़ा करवा दी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देख लेता तो मोदी की असलियत खुल जाती ना, कि अरे यार मोदी तो सिर्फ वोट के लिए लोगों को चाहता है, यहाँ की तो स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वहां पर दीवार लगवा दिया गया। मैं कहता हूँ, मैं आम जनता होने के नाते मोदी से कहना चाहता हूँ, जितने पैसे में आप दीवार खड़ा करवाएं उतने पैसों में तो शायद झुग्गी झोपड़ी वाले का एक शेड वाला कमरा बन जाता, लेकिन आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता 4.5 साल बाद याद आती है। अब हमारे मोदी जी बहुत सारी यात्राएं की है, चीन में शायद प्रधानमंत्री के बनने के बाद 2-4 बार गए,
मुख्यमंत्री थे गुजरात, उस बार गए, मतलब 18 बार मीटिंग किए, ये सिला मिला। गलवान घाटी 20 जवान शहीद हुए, यही सिला मिला हो इन सारी मीटिंग का। ये भूटान गए थे, वहां पर 4,500 करोड़ की मदद की उन्हें, दिए भी। और आज हमारे देश के एक राज्य है असम, वहां पर कुछ किसान रहते हैं, जहां पर जिले में खेती होती है, तो वहां पर खेती के लिए भूटान से पानी आता था। भूटान आज उस पानी को ब्लॉक कर दिया है और कह रहा है मैं पानी नहीं दूंगा। इसी बीच नेपाल की थोड़े करतूतों को देख लीजिए, ये नेपाल भी गए मोदी जी। नेपाल जो बिहार का बांध है उसे मरम्मत नहीं करने दे रहा है, तो इस बार कुछ भी हो सकता है बिहार वासियों, बाढ़ आ भी सकती है। क्योंकि ये सारे कारनामे कहीं ना कहीं मैं अपने देश के उन भ्रष्ट नेताओं को देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यात्राएं करते रहें, देश में विकास हो या ना हो, यात्राएं करें। और हमारे देश की जो मीडिया है ना यार, ये कितनी गिरेगी मुझे समझ नहीं आता। कल परसों मैं देख रहा था कि एक कह रहा है न्यूज एंकर कि चीन सैनिक पीछे हट गया, अगले दिन इंटरनेशनल न्यूज चैनल ने सैटेलाइट इमेज एक्सपोज कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि चीन पीछे हट गया। नहीं 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 खटमलो, तुम लोग अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार करके आगे जाके तलवे चाट रहे हो। चाटते रहो, देश के सैनिकों के लिए कुछ मत बोलना, नेताओं के आगे सिर्फ उनके तलवे चाटो। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, ज्यादा मैं बोलूंगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप समझ रहे होंगे कि मैं कांग्रेस का समर्थन हूँ, बीजेपी का समर्थक नहीं करता हूँ, कि आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि मैं आरजे अरबी किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करता है। मैं ये साफ कह दिया हूँ कि जब मैं अपना वोटर आईडी तैयार करवाऊंगा, मेरा वोट सिर्फ और सिर्फ नोटा में है। क्योंकि जो ये राजनीति के गंदे खिलाड़ी हैं, और इस गंदे खिलाड़ी में जो टीम बनी है ना, बीजेपी, कांग्रेस और सारी जो टीमें हैं, इन सारी गंदे खिलाड़ियों से मैं लाखों किलोमीटर दूर रहना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो गंदे खिलाड़ी हैं, एक पिता अपने पुत्र को नहीं जानता, एक पुत्र अपने पिता को नहीं जानता। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव का आपको झगड़ा तो याद ही होगा, इसलिए मैं इस गंदे खेल से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट कर करके मुझे कह रहे नहीं यार बना 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 तू राजनीति पे वीडियो बना, तो लो। और मैं चाह रहा हूँ कि एक एक एपिसोड यार राजनीति पे बनना ही चाहिए मेरा। एक मोटिवेशन स्टोरी हो जाएगा, एक शायरी हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो अब आप सभी से विदा लेने का वक्त आ चुका है, और जाते जाते आर्यर भी कहेगा अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अपना विचार जरूर कमेंट में दें कि क्या 70 साल में वो नहीं हुआ है। और 2 दिन बाद एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है नेपोटिज्म के खिलाफ, और हमारे बिहार के बहुत सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत जो कि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का शिकार हुए। तो 2 दिन बाद आप मेरे साथ इसी वक्त पर आइए और नेपोटिज्म के उस गड़े हुए झंडे को, सरनेम का झंडे को उखाड़ फेंकते हैं। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को अपना प्यार दें।